चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला से कहा, कुर्सी तक ले जाते समय आपने मुझसे तनकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झुककर हाथ मिलाया। इस पर स्पीकर ने कहा, मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और जरूरी हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस दिया है। स्वराज ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ अनुचित बयान दिए थे। स्वराज ने लोकसभा स्पीकर से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध कर राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि 2014 के पहले देश में वादा था कि आतंकी जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद का हिंदुस्तान ही घर में घुसकर मारता था। उन्होंने आगे कहा, 2014 से पहले हिंदुस्तान में निषोध लोग मारे जाते थे। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन पहली बार लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। उन्होंने कहा, यह चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है, मन मर्जी नहीं जन मर्जी चलेगी। अखिलेश ने कहा, संविधान रक्षकों की जीत हुई है। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले 6 महीने से आयोग के किसी भी सदस्य को वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने लिखा, मेरे आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से ही दिल्ली सरकार ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि आज यहां संविधान सिर पर रखकर नाचने वाले के पास जम्मू कश्मीर में संविधान लागू करवाने का हौसला नहीं था। लोग आर्टिकल 370 पर चुप थे। हमने सरकार बनाई और आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विकास के पद पर ले आए हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर चल रहा है। कभी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अब अपने बयानों से पलटी मार ली। उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इनमें नीट पेपर लीक मामले को लेकर बहस करने की मांग की है। इसके साथ ही संसद ने कहा है कि पार्टी का उद्देश्य उन 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का सवाल है जो देशव्यापी परीक्षा में शामिल हुए थे, इसलिए ये बहस बहुत जरूरी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वे विश्वास करते हैं कि आप इस बहस में लीड करेंगे। आप दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष ने ये भ्रम फैला दिया है कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार ने पिछला आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर लोकसभा में कहा, सरकार पेपर लीक इसलिए करवा रही है क्योंकि वह नौकरी नहीं देना चाहती है, नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। उन्होंने कहा, सरकार के पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी की तुलना बच्चे से कर दी और साइकिल और चींटी की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जैसे बच्चा साइकिल से गिरता है तो बड़ा व्यक्ति उसे बहलाता है और कहता है कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटियां उड़ गई। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम कर रहे हैं।
प्रयागराज यूपी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटा हिंसा करते हैं बयान की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निंदा करते विरोध जताया और राहुल गांधी का पुतला फूंका, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार्यकर्ताओं ने हिंदू एकता जिंदाबाद और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं।